हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है वीरवार, तो पीरों का दिन और साईं का दिन है। और वीरवार वैसे भी आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी जो मदर इन लॉ थी, मतलब सासू माँ, वो यही कहा करती थी कि वीरवार को वो ठंडा दिन कहा करती थी कि ये दिन ठंडा है, तो पीरों का दिन है। तो कभी भी कोई जैसे डॉक्टर के पास जैसे अब दवाई लेने जाना है, आज जैसे हम बीमार है 2-3 दिन से, तो हम वीरवार को दवाई लेने जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो मना कर देते थे कि वीरवार को दवाई शुरू नहीं करनी, यानी कि जाओ मत, चाहे बुधवार चले जाओ, वीरवार दवाई खा लो, मगर वीरवार को डॉक्टर को मत दिखाओ, ठंडा दिन है, वीरवार को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो तो बिल्कुल मना करते थे, कहते थे कि सिर नहीं धोना। वाकई मैं कभी सिर नहीं धोती, मैं तो नहाती हूँ तो साबुन भी नहीं लगाती, ऐसे ही पानी डाल के आती हूँ, बस जैसे शुरू से रूटीन बना हुआ। मुझे शुरू से कहते थे कि तेरा एक ही भाई है तो तू कभी भी सिर मत धोया कर, तो अच्छा नहीं होता। जैसे हमारी सासू माँ ने कहा हम वैसे ही चले। कहते हैं एक ने कही और दूसरे ने मानी। सच्ची बहुत, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें वो हमें समझाते थे कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। जो भी कहते थे हम वही करते थे। हमने कभी पलट के जवाब नहीं उनसे पूछा था कि आप क्यों बोल रहे हो। और वो भी यही कहते थे कि मेरी मदर इन लॉ मुझे कहती थी, मैंने कभी उनसे नहीं पूछा और हमने भी नहीं पूछा। हम यही सोचते थे कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं हमारे भलाई के लिए कह रहे हैं। वो जैसे कहते थे गाइस हम वैसे ही चलते थे, और सब बहुओं को वैसे भी चलना चाहिए। आज दोपहर को लंच में बनी है माँ चने की दाल और साथ में गोभी की भुर्जी। क्योंकि राधा आई थी काम करने के लिए, तो आंटी कहती कुकर खाली कर दो। मैं कहा कुकर में दाल रहने दे, तो ऐसे गर्म हो जाएगी। कहती अच्छा कढ़ाई खाली कर दो। फिर मैंने कढ़ाई खाली करके इस डब्बी में डाल दी है गोभी की भुर्जी। रात को भरता बनाऊंगी, चीना बड़े दिन से कह रही है भरता बनाने को, तो रात को आज 3-3 सब्जियां बन जाएंगी। एक मूली पड़ी थी, ये भी मैंने कद्दूकस करके रख दिया है इनके लिए। मैंने इनको बोला है कि आप ऐसे खा लिया करो थोड़ी थोड़ी, इसमें से पानी नहीं निकाला, तो पानी निकाल के तो सूख जाती हैं, परांठे तो बनाने नहीं है। बस मैंने ऐसे ही कहा है कि कभी भी आप रोटी खाओ तो थोड़ी सी मूली साथ रख लिया करो, क्योंकि मैंने गोलू के घर जाना है, तो पीछे से ये थोड़ी थोड़ी करके खा लेंगे। मैं तिलक नगर गई थी तो ये दोबारा लेके आई हूँ। उस सरोजनी नगर गई थी तो ये सारे सीड्स वगैरह थे, अच्छे होते हैं खाने, तो मुझे अच्छे लगे। उस दिन पाव लेके आई थी, आज मैं आधा किलो लेके आई हूँ। आधे मैंने संभाल के रख दिए, आधे मैंने इस डब्बी में डाल दिए। मैंने इनको बोला है, मैं कहा आते जाते जब आपका दिल करे थोड़ा थोड़ा खा लिया करो। ये सर्दियों का तो मेवा है, मेवा सर्दियों में बहुत फायदेमंद है। गाइस ये देखो, मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े लेके आई हूँ। मैं तो चाहती थी एक जैसे मिल जाए, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थे। ऊपर टिक्कियाँ लगी हुई हैं, पूरा हाथ का काम है, हाथ से बनाया गया है। मगर एक ये थी, एक ये थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कलर तो मैच ही करता है, तो मैं यही ले लेती हूँ। गाइस कितनी सुंदर है, देखो आगे आगे सारे बटन है, मतलब पूरे आगे टिच बटन लग रखे हैं। और इसके साथ की ये कैप है, और ये वाली कैप कह रहे थे मैं बना दूंगी, तो मेरे घर के पास ही है, तो वो बनाते हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं बना दूंगी। तो एक ड्रेस मैं और पसंद करके आई थी, वो कहते थे आज ले जाना, अभी लेके आऊँगी वो मैं ड्रेस। तो गाइस देखो कितनी सुंदर बनाने वाले ने, देखो लड्डू गोपाल जी की कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है। एक इसमें ये मोती ये नग लगे हुए हैं, और इनके लिए कंबल लेके आई हूँ गाइस। एक ये कंबल है और एक ये कंबल है, ये 2 कंबल लेके आई हूँ उनके लिए। तो अगर सर्दी है, अब कंबल तो एक जैसे मिल गए गाइस, मैं ड्रेसें कई बार नहीं मिलती, तो मैंने उनको बोल दिया कि दोनों भाई हैं, कभी भी आप ड्रेस बनाओ मुझे 2 एक जैसी बना दो। एक येलो रेड पसंद करके आई हूँ, तो वो कह रहे थे आज एक और बना दूंगी मैं। शाम की मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो देखो साईं बाबा जी की ये ड्रेस, ये मेरे हाथों की बनी हुई है गाइस। ये वाली मैंने ऐसे कलर, ये एक कलर है क्रीम कलर, बहुत सारे रेड ग्रीन येलो बहुत सारी बनाई है इनके लिए ऐसी, बहुत सुंदर है, मेरे हाथों की है। चलो ये देखो, ये भी लड्डू गोपाल जी की क्रीम है गाइस, जो मैंने आपको दिखाई थी कि पहनाऊंगी। ये देखो ये, और एक ये वाली ड्रेस, एक गरम है, ये मेरे हाथों की नहीं है, और ये तो मैंने अपने हाथ से बनाई है। ये मेरे सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय, गोवर्धन लाल की जय। माई सचियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। गाइस मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ गोलू के घर जाने के लिए, और मैंने नया सूट पहना है। तो ये काफ़ी दिन से मेरे पास आ रखा था, बस मैंने पहना ही नहीं था। मैं कहा चलो कोई ओकेशन होगा, कहीं आऊँगी जाऊँगी तो पहन लूँगी। तो आज गोलू के घर जा रही हूँ। तो ये मुझे जो सूट रिसीव हुआ है, ये हुआ है गुरुजी क्रिएशन की तरफ से। तो ये सूट वेलवेट का है, मतलब कि ये इसमें लाइनिंग है, इसको कहते हैं कोटराइज वेलवेट। और इसमें बहुत सारे इनके पास कलर है। मेरे को तो ये फालसा कलर अच्छा लगा था, तो मैंने ये मंगा लिया।
तो आप इनकी आईडी को जाके, मैं आप इनकी जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो इनकी आईडी को जाके आप देखो और आप भी अच्छे अच्छे सूट, जैसे मैंने सूट पहना है आप भी मंगा सकते हो। और सूट इतना अच्छा है, इतना हैवी है, चुन्नी भी इतनी हैवी है, और जो ये सूट है ना इसका कपड़ा मतलब ऐसा नहीं है हल्का सा होता है, चुन्नी बहुत, जब मैंने उठाई तो इतनी भारी है गाइस, बहुत अच्छा है। और ये देखो सूट पे सारा ये देखो तिल्ला वर्क हो रखा है, सारे सूट पे तिल्ला वर्क है, और पूरी चुन्नी भी बिल्कुल खुली डुल्ली है, ये नहीं कि छोटी सी स्टॉल दे दी ताकि कोई बड़े बुजुर्ग भी पहने। तो ऐसे ऐसे करके गाइस, मैं तो नहीं पहनती पर ऐसे करके भी आप चुन्नी ले सकते हो, ठंड हो तो बहुत अच्छा है। देखो पूरी चुन्नी पे भी तिल्ला वर्क है। तो गाइज आप इनकी जो आईडी है ये इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है, तो मैंने दोनों आईडी आपकी डिस्क्रिप्शन, इनकी आईडी सॉरी इनकी आईडी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इनकी जो आईडी को जाके देखो और आप भी ऐसे सूट मंगा सकते हो। गरम गरम बहुत अच्छा सूट है, मतलब कि बस मेरे को तो पहन के मजा आ गया और आप भी मजे ले सकते हो मंगवा के गाइज। डिनर में बन रहा है गाइज आज बैंगन का भरता। बैंगन के भरते के लिए प्याज और टमाटर क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए होते हैं, अगर प्याज टमाटर ना हो तो भरता स्वाद नहीं बनता, और उसमें मतलब ये ऑयल भी ज़्यादा चाहिए। और मैंने भरते को भून के गाइस रख लिया है पहले से ही, ताकि साथ साथ ये काम होता है। अब ये भरता बनता है, मैं मटर वाला भरता बनाऊंगी, मैं टमाटर भी बहुत ज़्यादा डलते हैं क्योंकि ये चीज़ें, प्याज हो गया, ये पनीर हो गया, या भरता हो गया, या काले चने हो गए, इसमें प्याज टमाटर ज़्यादा डलते हैं। तो मैंने भरता ये भून के गाइस रख लिया। अब साथ साथ देखो ये टमाटर प्याज भून रही हूँ, इस कच्चे पक्के प्याज रखूँगी, उसके बाद इसमें चॉप करूँगी। इसमें मिक्सी में नहीं होता, मिक्सी में नहीं करना चाहिए, चॉप करना चाहिए। तो ये मैं अब चॉपिंग करने जा रही हूँ टमाटर को। प्याज जो है हमारे हाफ फ्राई हो चुके हैं, बस मैंने टमाटर को चॉप कर लिए। अभी आधे टमाटर और करने हैं, इसमें जितने आए मैंने कर लिए, बाकी इसमें डालते हैं। ये भुनेंगे और साथ साथ डालेंगे मटर। टमाटर चॉप किए हुए इसमें डाल दिए और साथ में डाल दिया मटर, और डाला थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे से मटर गल जाएं। अगर मैं पानी नहीं डालूंगी तो गाइस मटर नहीं गलेंगे, तो मैं इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी, इसी में ही सारे मटर गल जाएंगे। भरते का मसाला बन के बिल्कुल तैयार हो गया गाइस, देखो इसमें मसाले ने अपना घी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम ये जो भुना हुआ बैंगन है ये डब्बी में है, इसमें हम इसमें पलटेंगे और 10-15 मिनट तक ये जब मिक्स हो जाएगा तो बंद कर देंगे। गाइस भरता बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, ये देखो बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया। ऑयल इसमें सेपरेट हो गया है, यानी कि जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसका मतलब समझो कि भरता बिल्कुल तैयार हो गया। जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो जब घी ऊपर आ जाता है तो उसका लगता है ना कि हमारा हलवा बन गया है, तो सेम भरते का भी यही है कि घी ऊपर आ जाए तो समझ लो बिल्कुल बन गया। और सबसे बड़ी इसकी निशानी, ये भरता जो है कढ़ाई को छोड़ देता है, मतलब आराम से ऐसे घूमता है, ये घूम रहा है ना, घूम रहा है। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि ये भरता बिल्कुल बन के तैयार हो गया। वो कह रहा है कि अब मुझे आप खा सकते हो, घी अलग है ना। हाँ, क्योंकि भोग लगेगा नहीं, अच्छा, ना लड्डू गोपाल जी को ना साईं बाबा जी को, क्यों इसमें प्याज है। अच्छा, हाँ, तो फ्रूट का भोग लगेगा आज। फ्रूट का लगेगा। हाँ, आज हमारे घर पहले सुबह बनी है माँ चने की दाल, उसके बाद बनाई है हमने गोभी, अब ये तीसरी सब्जी बन रही है भरता। यानी कि कभी नहीं बनती तो एक भी सब्जी नहीं बनती गाइस, चावल बन जाते हैं, कुछ बनता, आज बन गई है तो 3 बन गई है। अब सुबह दाल बनाऊंगी चने की दाल घिया डाल के, ताकि बना जाऊंगी, आप पीछे से एक आधा दिन खा लेना। हाँ ठीक है, ठीक है ना, तो जो फ्रिज में सब्जियां 1-2 बची होगी खा लेना। मैं भी 3-4 दिन तो मुझे लग ही जाएंगे आने में, 4 दिन तो मामूली बात है। 4 दिन मामूली बात है। ठीक है। कोको पूछी की भी रोटी बन गई है, बस मिक्सी में मैश कर दी है, इसमें पाउच मिलाने और उनको देनी है। चिंटा भी बाहर मेरी वेट कर रहा है कि कब आएगी रोटी, और रोटी बन चुकी है गाइस। ये भरता और दाल यहाँ रख दी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो सारे आज पूजा दीदी का भी जन्मदिन है, आज रौनक का भी जन्मदिन है, अभी पूजा का भी है। पूजा हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, ये ब्लॉग देखना जरूर। पूजा जी हैप्पी बर्थडे बहुत मुबारक हो। पूजा हैप्पी बर्थडे टू यू। देख लो पूजा को भी सारे कर रहे हैं। भगवान तेरी लंबी उम्र दे, अच्छी पढ़ाई करो, मम्मी तरक्की कर, का नाम, माँ बाप का, सही बात है, माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छा पढ़ो,
बस। और तेरे को भी बहुत बहुत मुबारकें हो आपको भी। कि लड़का और बड़ा हो गया। होता ही है, चलो जन्मदिन का तो बच्चों को सबका होता है। मैं वही निक्की को कह रही थी, मैं कहा निक्की भाई इसका आप तू छुट्टी कर लेती, इसको घुमा के लाती। कहती नहीं बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं। हाँ, पहले से बहुत छुट्टियां तो मैंने तेरी मम्मी को बोल दिया था घुमा के ला, कहती नहीं बहुत छुट्टियां हो चुकी है। मैं कहा चल कोई बात नहीं, अब क्या करे, पापा करके भी तो कितनी छुट्टियां हो गई ना, ऑफिस में भी कोई बात नहीं, दिक्कत हो थोड़ी जाती है। तबीयत ठीक रहती है, हम दोनों की तबीयत ऐसे ही है। एक बार होने दे, फिर तेरे को बुधवार मैं घुमा लाऊंगा। हाँ चाचू घुमा ले, बुधवार सही बात। अभी पेपर है तेरे अब एग्जाम, बस फिर बुधवार वाले चल मेरे साथ चल, गोलू के घर चल रहा है तो गोलू के घर घुमा के लाती हूँ। मजे से घूम के आई हाँ गोलू के घर। ऊपर नीचे घूमियो। तेरी तेरी मम्मी बेचारी पर अकेली लिफ्ट पे ऊपर जाओ, लिफ्ट पे नीचे आओ, लिफ्ट पे ऊपर जाओ, लिफ्ट पे नीचे आओ। तीनों हाँ। चारों को चीकू चीकू नहीं, भी चीकू तो है। जाएगा। नहीं चीकू साथ जा चीकू रहा है। जाएगा। अच्छा जा रहे चीकू साथ बड़ा है में? ना। चीकू बड़ा जा रहा है ना, चीकू साथ जा रहा है, बाकी 3 बच्चे चीकू वो इतने नानी संभालेगी। काकू भी तो अच्छी बात है। काकू इतने ही थे ना चीकू जितना जब हम पैदल पैदल चले थे हाँ ऊपर। हाँ हाँ। हाँ बस काकू को जैसे लालच दे दे के चीजें दे दे के बातें ने चढ़ाई कर ली थी। पूरी चढ़ाई की थी पैदल इसने। हाँ 2018 ये में भी तो की हो थी। के आया माता से। हाँ। माता पे तो सभी बच्चे सभी गए हैं। बर्थडे में गए थे। अच्छा जन्मदिन में गया था। नहीं आज 2016 के बर्थडे में। अच्छा 2016 गया। अच्छा हम गए थे कोरोना कब आई थी? 20 पे। 20 में आया। कोरोना आया था 19 को वहाँ चीन में, हाँ, 20 और हमारे 20 यहाँ 20-21 बर्बाद कर गया था। हाँ तो तभी करके ना कोरोना के बाद कहीं जा नहीं 8 रहे। साल का था जब वैष्णो हाँ वैष्णो देवी गया था। और काकू भी वही 8-10 साल के अंदर काकू 12-6 साल का था। और कंबल दिए थे ड्रैकलिंग करने को 2, तो एक तो भाई ने कल दिया था, एक आज दिया है। कहता गलती से एक ही आया है तो एक आज दे दिया। तो बस अब आ गया है मौसम मोटे कंबल पहनने का, पर मैंने अभी नहीं खोला, मैं तो पतला ही पहनूंगी। इनको मोटा खोल दिया है मैंने। आज 8 दिसंबर है गाइस, आज हमारे रौनक का जन्मदिन है और आज हमारी पूजा का भी जन्मदिन है। तो आज हेमा, कमल, काकू सब उनके दामाद ने उनको बुलाया था। हेमा तो कह रही मैं नहीं आ रही, मैं कल जन्मदिन पे जाऊंगी, तो कल तो सारे इकट्ठे होंगे, मगर उनका दामाद बहुत ज़्यादा मनु जिद कर रहा था कि नहीं आप आओ। तो फिर वो हेमा, कमल और काकू वहीं चले गए, क्योंकि रात को 12 बजे भी थोड़ा सा केक काटना था, और कल भी केक कटेगा, यानी कि पूजा 2 दिन केक काटेगी, है ना। शौक ही होता है। हाँ, एक शौक, नया शौक। नया हाल ही देखो, शादी को महीना भी नहीं हुआ, अब नया नया सबको शौक होता है जन्मदिन का। उनके जो इन लॉज है उनको भी बहुत ज्यादा शौक है, वो तो बहुत खुश है। बच्चों को ऐसे होता है। हाँ बच्चों को, पूजा को, चीना को, गोलू को, सबको होता सब है। बच्चों को होता है। तो हम जो छोटे थे हमें कितना होता था। हाँ हमें होता था। तो आज उसका जन्मदिन है, तो उसकी मम्मी ने उसे कपड़े लेके दिए हैं। गोल्डी भी टी शर्ट लेके आया था, तो मैंने कहा अच्छा मैं कपड़े लेके आऊँगी। तो मैंने कहा, मैं उससे पूछा, मैंने कहा तेरे को किस चीज़ की, मैं तेरे को कपड़े ला दूँ क्या ला दूँ? कहता कुछ भी देख लूँ। तो मैंने फिर कैश ही पैसे दे दिए उसको। मैं कहा तो अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लियो, अब सारे कपड़े ला के दे देंगे तो कोई और चीज़ों की भी तो जरूरत होती है। तो मैंने कहा चलो अपने आप कुछ ना कुछ उसकी मम्मी उसको लेके दे देगी या घुमाने लेके चली जाएगी, क्योंकि जब भी रौनक का जन्मदिन आता था उसके पापा हमेशा उसे छुट्टी करते थे, ऑफिस की छुट्टी करते थे। निक्की ऑफिस जाती थी तो आशु इसको लेके घुमाने जाता था। कभी रेल म्यूजियम चला गया, कभी इंडिया गेट चला गया, कभी कहीं भी चला जाता था। हर साल जाता था, हर साल उसको लेके जाता था। तो मैं तो निक्की को कहा था, मैं कहा तू भी ले जा। तो निक्की के पापा की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से निक्की ने ऑफिस की बहुत छुट्टियां ली थी। तो वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती छुट्टी। मैं कोई बात नहीं, तू जल्दी आ जाइयो थोड़ी, तो रात को इसको डिनर बाहर, हाँ मैंने बोला, हाँ। मैं कहा तिलक नगर ले जाइयो, पास ही है। हाँ, मैं कहा हाँ। डिनर इसको बाहर करवाइयो, डिनर और कराती इसको जो इसको लेना है देना है, छोटा मोटा चीजें जो होती है बच्चों को इस उम्र में बहुत शौक होते हैं। तो मैं कहा इसको सब कुछ लेके दियो। गाइस कल मैंने आज के कमेंट में पढ़ा था, किसी ने लिखा हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। मैं नहीं चाहती कि बेमतलब के नाम क्यों लेना किसी का। कमेंट भी करते, फनी कमेंट जिन्हें पढ़ के हंसी आती है। हाँ लिखा हुआ था किसी ने कि ललिता मेड चली चंडीगढ़। मैं मेड हूँ, वहाँ पर तो इतनी सारी उनकी मेड है, आपको पता है शांति है वहाँ पर, शांति की सिस्टर भी आती है, और एक सुबह सुबह जो लेडीज़ हैं आंटी आती हैं जो वो भी आती हैं। मतलब कि सारे बच्चे आंटी कहते हैं, मैं तो नहीं कह रही आंटी, मैं तो उनको नाम ही लेती हूँ। आंटी आंटी सारे करते रहते हैं। वो भी आपको पता है कि ब्लॉग में आप देखते होंगे, मन्नू भी आती है, मुस्कान भी आती है। उनके घर में इतनी मेड है, मैं इनके घर जाती हूँ ना, घर जाते ही हाथ में मेरे चाय आती है, रोटी मेरे हाथ में आती है, मेरे हाथ से प्लेट भी वहीं से लेके जाते, यानी कि मेरे को किचन तक भी नहीं जाने देते। वो कहता नहीं आंटी जी शांति इतनी अच्छी है, वो कहेगी नहीं आंटी जी आप तो बस हुक्म करो कि आपने खाना क्या है, आप जो खाओगे मैं वही बना के देंगे। मैंने उस दिन बोला मुझे आलू के परांठे खाने, सुबह सुबह चाहिए ने मुझे आलू के परांठे खिलाए। मैंने कहा एक ही खाऊंगी, कहती नहीं आंटी आप 2 खाओ परांठे। मेरे को जबरदस्ती उसने 2 परांठे खिलाए, जबकि मैं दोपहर को खाना भी नहीं खा पाई फिर।
तो परांठे खा लिए, यानी कि वहां पर इतने अच्छे मेड क्या है। और अगर एक बात बताओ, अगर वो लोग माता पे जा रहे हैं और छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को देखना है, क्या नानी उन बच्चों को देखेगी तो मेड बन गई? फिर नानी मेड होती है। हमारे बच्चे तो नानी के घर जाते थे, नानी देखती थी, हमारे बच्चों को उनकी दादी ने देखा है, तो नानी दादी जो देखती हैं वो मेड होती हैं? मेड नहीं होती गाइस, वो तो उनका पूरा हक बनता है कि बच्चों को देखने का। देख दादियाँ, नानी दादी, नानी मासी, बुआ, चाची, ताई, यही तो सारे अपने होते हैं रिश्ते। तो अगर मैं उनके घर जा रही हूँ तो मैं मेड नहीं हूँ। बस मेरे को बड़ी हंसी आई, मैंने कहा मैं ही बोल देती हूँ आपको कि ललता मेड चली चंडीगढ़। अच्छा, अब रौनक है, उसको पूरा दिन हमें देखते हाँ हैं। पूरा दिन देखो आप। अब ये सोचो, अब रौनक है, अब रौनक स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, चिंता लगी रहती है। 2-2:30 बजते ही मैं कहूँगी रौनक नहीं आया, रौनक नहीं आया। बाहर खड़े हो जाते हैं कि नहीं बच्चा नहीं आया। बच्चा अंदर आता है, फिर रोटी खा ले, ये खा ले, अच्छा ट्यूशन जा रहा हूँ, ट्यूशन से आ गया करा। हम सारा दिन, ये नहीं है कि छोटा है उसको गोदी में लेके घूमना है, मगर एक बात है, उसको देखते तो है ना। ये तो मुझे चिंता रहती है ना कि उसकी मम्मी घर नहीं है, तो बच्चा मेरे को बच्चे को देख रहा है, तो क्या मैं उसकी मेड हो गई? चाहिए उसका ध्यान रखना है पूरा। उसका ध्यान रखना है। वो नहीं मुझे कहता मेरा ध्यान रखो, पर मुझे पता होता है कि मुझे, अब मैं गोलू के घर जा रही हूँ तो अब पीछे से ये देख लेंगे, ये थोड़ा ना देखेंगे। रौनक को पूरा ध्यान रखते हैं। रौनक रोटी खा ली, रौनक तू ट्यूशन का टाइम हो गया, रौनक कपड़े उतार ले, फटाफट कपड़े उतार के थोड़ी देर बैठ जा, गर्मी होती थी तो नहा ले, मुँह हाथ धो ले। मतलब हम ध्यान रखते हैं, तो मेड नहीं होते। बच्चों का ध्यान रखना मेड नहीं होता। पता नहीं लोग ऐसे कमेंट्स क्यों करते हैं। वैसे फनी फनी कमेंट करते हाँ हैं। हंसी भी आती है, तो हंसी सुबह आती से है। इस बात की हंसी आ रही है। ललता मेड चली चंडीगढ़। हाँ। बताओ, मेड हूँ ये ना, इसलिए बुलाते हैं इसको, मुझे लोग लिखते हैं इसलिए इसको बुलाते हैं वहां पर। इसको ना मेड वहां जाके काम करती है। अरे गोलू कई बार कह देगी मम्मी आप आज मटर वाले आलू वाले चावल बना दो जो पहले बनाते थे। मम्मी तो ठीक है, गोलू तो अपना समझ के वो यही कहती है कि मेरी माँ है। वो माँ को एक अधिकार से कहती है कि मुझे बना के दो। मैं वहां जाके कुछ सामान बनाती हूँ तो इसका मतलब मैं मेड हो गई तो एक काम कर, लता करके टाइटल यही लिख दे। क्या? करके टाइटल यही लिख दे सेम, लता मेड चली चंडीगढ़, ललता मेड चली या चंडीगढ़। मेडो की ऐड चली चंडीगढ़, ऐसे कुछ लिख दे, ठीक है। हाँ मैं मेड नजर आती हूँ। कहीं से हाँ। कहाँ से मैं मेड नजर आती हूँ? मैंने तो अपने घर, कहना नहीं चाहिए, मेरे घर में तो खुद मेड गाइस काम करके जाती है। मैं तो खुद नहीं कर सकती, झाड़ू पोछा बर्तन सफाइयाँ वो बेचारी करके जाती है। मैं तो सिर्फ खाना बनाती हूँ। मेरी जो राधा है वो तो बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ तो खाना बनाती है, वहाँ तो देखो खाना बनाया मिलता हाँ है। वहाँ तो गाइस मुझे खाना भी नहीं बनाना होता। मैं तो बिल्कुल महारानी बन के चाय तक ही नहीं होती। हाँ मैं तो वहाँ महारानी बन के बैठती हूँ और लोग मुझे मेड कह रहे हैं। गलत बात है। जिन्होंने भी कमेंट किया है मैं उनका नाम नहीं ले रही, आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो गलत है। ऐसे हम कोई कमेंट डिलीट नहीं करते। हाँ। आप जाके कमेंट पढ़ सकते हैं। कमेंट सिर्फ चीना डिलीट करती है उसी का जो बहुत ज्यादा कमेंट गलत किया हो, उसी का कमेंट डिलीट होता है। भाई 100 में से सिर्फ 1-आधा%। हाँ, बाकी सारे कमेंट वही पड़े हुए हैं। आप जाके उसको रीड करो, आपको कमेंट में पता चल जाएगा। माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है गाइस, आप सबको पता है। बेकार कमेंट्स मत करो जो कि अच्छा ना लगे और हमें बड़ी जोर जोर से हंसी आए। बस तुम्हारा खून बढ़ता है। यह सही बात है। बस आज का ब्लॉग गाइस यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे से आगे शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियो को देख सके। गाइस देखो टाइम कितना हो गया है, यानी कि 1:35 हो गए हैं। तो अब हो रही है गुड नाइट। अब ये देख लो, आपको सिर्फ ब्लॉग 10 मिनट का नजर आता है कि ब्लॉग 10 मिनट का है, मगर 10 मिनट से लेके सुबह से लेके हमें रात हो जाती है छोटे छोटे क्लिप में। बस आपको लगता है कि ये फटाफट आसान होता है गाइस, कुछ भी आसान नहीं है। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के, और कल मिलेंगे आपको चंडीगढ़। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। को करने गुड नाइट, बाय बाय। गाइस ये सोने लगे हैं, देखो मोटा कंबल लेके। पर मैं अभी पंखा, गाइस ये देखो मेरा पंखा बंद है, मगर मैं अभी पंखा चलाऊंगी और सोऊंगी। अरे मच्छर है। हाँ मगर मैं तो पंखे के बिना सो ही नहीं सकती, मुझे घुटन होती है। नहीं तो चला दे, मच्छर है। हाँ चलो बाय कर दो, बाय बाय बाय। कोको पूछी देखो, कोको वो सो गई है। पूछी को देखो गाइस, वो देखो अभी अपने पापा पास आ जाएगी। चल पूछी पापा पास चल, पूछी चलो पापा पास आओ, पापा बुला रहे हैं। देखो जा जाओ पापा पास आओ। देखो गाइस अभी फटाफट अपने पापा पास ऊपर आएगी। चलो बाय कर दो, चलो ऊपर आओ पापा पास। चलो चलो ऊपर आओ, चलो चलो आ गए। अब इसको आगे सुला लो आज। चलो बाय बाय गाइस।